व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने गांव में अपने पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करते हो, आप अपने गांव में आपकी कुदरती व्यवस्था को मजबूत करते हो, आप अपने गांव में आपकी ग्राम सभा को मजबूत करते हो, तो कोई शासन प्रशासन की औकात नहीं कि आपके 4 जंगल जमीन की ओर अगर वो देख देते। आज आपको समझना पड़ेगा, ग्राम सभा की पावर को समझना पड़ेगा, ग्राम सभा के महत्व को समझना पड़ेगा, ग्राम सभा की ताकत को समझना पड़ेगा। क्योंकि इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में कि न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी, न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी। मतलब लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री, विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री, उनसे भी बड़ा कौन है? आज आपका ग्राम सभा है। और आज हमारी पारंपरिक ग्राम सभा को, हमारी कुदरती ग्राम सभा को, हमारे मुकद्दम पटेल कहते तलवी की ग्राम सभा को तोड़ने के लिए हमारे ही क्षेत्रों में राजनीतिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं। राजनीतिक तरीके से नए नए प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं कि आपको पैसा कानून के तहत आपको जल जंगल जमीन का अधिकार दे दिया गया, वन अधिकार कानून के तहत आपको जल जंगल जमीन का अधिकार दे दिया गया। क्या आपको आज तक मिला अधिकार? क्या आपको अधिकार मिला? संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 2 भी ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है। पर देश की जो सरकार है आदिवासियों को जमीन से विस्थापन करने के लिए, आदिवासियों को जमीन से पलायन करने के लिए, आदिवासियों की जमीन से खत्म करने के लिए देश के अंदर एक ऐसा कानून पास करती है 2013 में कि जब भी लोकहित लोक सेवा के लिए आदिवासियों की जमीन लेना हो तो आदिवासियों को कागज के नोट पकड़ा दो। लोकहित लोक सेवा के लिए अगर आदिवासियों की जमीन लेना हो तो उनको नौकरी करने वाली नौकरी पकड़ा दो। ये कहां का कानून है? तो इस देश का मालिक है, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आदिवासी इस देश का मालिक है और उस आदिवासी की जंगल जमीन को छीनकर ये हम लोगों को नौकर बनाने का षड्यंत्र पूरे देश के अंदर चल रहा है साथी। और आज आपको तय करना पड़ेगा, आज आपके यहाँ बैठे तमाम लोगों को चिंता करना पड़ेगा कि आज यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो आदिवासी है कि एसटी है। आज आपको तय करना पड़ेगा। अगर आज हमारा विधायक भी अगर बन के जाता है, हमारा सांसद भी अगर बन के जाता है, वो आदिवासी के नाम से जाता है कि एसटी के नाम से जाता है? और आपको तय करना पड़ेगा। 16 सितंबर 2015 दिल्ली हाईकोर्ट में एमआईडी बलान के जजमेंट में बोला कि आदिवासी अलग है और एसटी अलग है। मतलब आदिवासी देश का मालिक है और एसटी कौन है? कौन है? इमिग्रेंट पीपल है। कौन है? तो आप मालिक बनना चाहते हो कि नौकर बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अगर आपको मालिक बनना है, आपको अपना स्वशासन प्रशासन नियंत्रण चलाना है तो आपके गांव में आपकी पारंपरिक ग्राम सभा मजबूत करना पड़ेगा, गांव में आपके कुदरती व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप एक मालिक हो। नहीं तो कौन हो आप लोग? इमिग्रेंट पीपल एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 ये कहता है कि जितने भी विद्वान का धारा के 9 जनवरी 2015 का गजट नोटिफिकेशन है वो ये कहता है कि जितने भी विद्वान का धारक है वो सब कौन है? भारतीय विदेशी नागरिक है, मतलब बाहर से आने वाले लोग। और बाहर से आने वाले जितने भी लोग थे उनके 17 मिनट घंटा सेकंड जो 1969 में क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब इस देश का मालिक, इस देश का शासककर्ता, इस देश का जब अपना शासन प्रशासन नियंत्रण कायम करेगा तो आप सभी इमिग्रेंट पीपल को इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा आदिवासी भाई जो आज एसटी बन गया वो बाहर जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी भाई है, हमारा जो मूल बीज है, मूल नेटिव है, मूल नारा है, वो हमारी व्यवस्था में आए, हमारी कुदरती रूलिंग व्यवस्था पे, हमारी पारंपरिक व्यवस्था में और पारंपरिक व्यवस्था के तहत अपना गांव में अपना स्वशासन प्रशासन नियंत्रण चलाए। आज आपने देखा होगा कि देश के अंदर जब भी लोकहित लोक सेवा की बात आती है, देश के अंदर जब भी बांध निर्माण करना हो, हाईवे रोड बनाना हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना हो, बड़े बड़े बफर जोन बनाना हो तो ले लेके आदिवासी की जमीन पर बनाया जाता है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, उन शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग भिखारी हो? क्या आपके पास एक ही जमीन नहीं है? तो जब भी देखो बांध बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन चाहिए, रोड बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन चाहिए, डैम बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन है। इससे तात्पर्य होता है। इसलिए 11 जुलाई 1997 में समता जजमेंट आया, उसने कहा कि भारत के राज्य क्षेत्रों में
राज्य सरकार केंद्र सरकार की एक इंच जमीन नहीं। अब एक इंच जमीन राज्य सरकार केंद्र सरकार की नहीं तो जमीन किसकी? जमीन किसकी भैया? हमसे बोलो, चिंतन शिविर है, जमीन किसकी? आदिवासियों की जमीन। इसलिए बोला जजमेंट आया, जगपाल सिंह बना मन बना पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। क्या बोला कि ग्राम समुदाय को विरासत में मिली समान पड़ती भूमियां किसकी है? किसकी है? ग्राम सभा की। आदिवासी की है। किसकी है? मतलब देश के अंदर चाहे वो नदी की हो, नाला की हो, तालाब की हो, कुआं की हो, बावली की हो, जितनी भी जमीन हो किसकी है? पर आदिवासी आज समझ नहीं पा रहा क्योंकि आदिवासी एसटी का ढोंग लेके घूम रहा है, एसटी का सड़क लेके घूम रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है साथियों, यार यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, मुझे तो लगता है कि आप सब मरे हुए लोग हैं। कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं आप लोग? जिंदा। मरे हुए लोग हो कि जिंदा लोग हो? जिंदा। कैसे लोग हो? जिंदा। जिंदा। आप मरे हुए लोग हो कि जिंदा लोग हो? जिंदा। जिंदा लोग हो? चलो अभी डिसाइड हो जाएगा, आप मरे हुए लोग हो कि जिंदा हो। अगर मरे हुए हो तो नीला और काला पेन का उपयोग करते होंगे, और अगर जिंदा होंगे तो लाल पेन का उपयोग करते हुए इससे समझ में जाएगा आप मरे हो कि जिंदा लोग हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देश के अंदर जितने भी शरणार्थी आक्रमणकारी है, इन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को, चाहे देश का चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, इनको सबको समुद्री कानून के तहत मरा हुआ घोषित कर दिया। गोष्ठी कोई एक्ट 1666 के तहत जितने भी वर्तमान में विधान का डाला गया, ये सब मरे हुए लोग हैं। ये समुद्री कानून से चलने वाले लोग हैं, और समुद्री कानून के तहत चलने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, बड़ा नेता छोटा नेता को खाता है, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता छोटे सामाजिक कार्यकर्ता को खाता है। ये व्यवस्था समुद्री कानून की व्यवस्था। पर अगर आप इसी